Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought the second video on the one-act play written by Fritz Carenti. And this video lecture is meant for the students of BA Part 2, Semester 4, and I am taking up long answer type questions in this video lecture. I hope you will understand easily all the questions and do preparation for your coming exam. And please do subscribe and share my videos to your friends so that the material may reach everyone. So, Refund One Act Play by Fritz Carenti, BA Part 2, Semester 4, long answer type questions. First long question is, what reasons does Westerkoff give to justify the demand of the refund of his tuition fees from the school? तो शॉर्ट क्वेश्चन भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टरकॉफ अपनी रिफंड के लिए जो ट्यूशन फीस का रिफंड मांग रहा है वो स्कूल से, प्रिंसिपल से, तो जस्टिफिकेशन क्या देता है? दिस वन एक्ट प्ले इज अबाउट एन ओल्ड स्टूडेंट। आप जानते ही है कि ये वन एक्ट प्ले एक ओल्ड स्टूडेंट के बारे में है, हु रन्स इन फाइनेंशियल ट्रबल्स, जो मुसीबत में आ जाता है, आर्थिक संकट में आ जाता है, और इस दौरान उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है जो क्लासमेट था इसका 18 साल पहले। मीट्स वन ऑफ हिज ओल्ड क्लास फेलोज हु ऑफर्स हिम एन आइडिया ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्रेजेंट फाइनेंशियल क्रंच, जो इसके आर्थिक संकट से उभरने का एक आइडिया इसे दे देता है। कहता है कि अपने ओल्ड स्कूल में जा और वहां से अपनी फीस मांग। He advises him to go to his old school and claim his old tuition fees from the school's principal. और 6 साल ये वहां पढ़ा था तो प्रिंसिपल से डिमांड करे कि उसकी फीस वापस करे, कारण भी बताएगा वो। और he does accordingly and stands in front of the principal of the old school and demands for the refund of his fees. और इसी तरह से वो इस सलाह पे चलता है और एक दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में उसके सामने खड़ा हो जाता है अपनी डिमांड को लेके। Westerkoff clears his point by telling the principal that all of his fees paid by him had gone waste because he was not able to learn anything practical during his stay in that school। और कारण बताता है कि जब 6 साल वो स्कूल में रहा तो उसने स्कूल में कुछ भी नहीं सीख पाया और टीचर्स ने उसे उचित शिक्षा नहीं दी, और यही कारण है कि जहां पे भी वो एम्प्लॉयमेंट लेता है उसको कुछ ही दिनों में वापस निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं है। इंडीड द टीचर्स हैड टॉट हिम नथिंग एंड मेड हिम एन एस। इस तरीके से ही हैज बिकम अ गुड फॉर नथिंग फेलो। तो ये बात उसने, ये आरोप उसने स्कूल पे लगाया। Whenever he went in search of a job, जब कभी भी वो जॉब की तलाश में जाता है, he failed miserably, और बुरी तरह से फेल होता है। Once he got a job, एक बार उसे एक नौकरी मिली, but he could not continue with it because he could not perform anything। जॉब मिला तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी पुअर थी। Then he was sacked from the job and now he has nothing to earn his livelihood। अब नौकरी से उसे बर्खास्त कर दिया गया है और जीवन यापन के लिए, जो रोजी रोटी होती है उसके लिए कुछ भी करने को नहीं है। So he required money desperately। इस तरह से उसे बहुत ही desperately पैसे की जरूरत है, निराशाजनक तरीके से उसे पैसा चाहिए। Fortunately and his old classmate Lederer happened to meet him। और वो प्रिंसिपल को बताता है कि किस्मत से मुझे मेरा मित्र मिल गया, वो कहता है, जिसका नाम लेडरर है। And he gave him the idea of getting the tuition fees रिफंडेड फ्रॉम हिज ओल्ड स्कूल। और धन्यवाद देता है अपने मित्र को, एक किस्म से कहता है कि उसका शुक्र करना चाहिए मुझे कि उसने मुझे ये आइडिया दिया कि अपने पुराने स्कूल से जाके अपनी ट्यूशन फीस वापस ले ले, क्योंकि स्कूल वालों ने उसे कोई उचित शिक्षा नहीं दी थी। द प्रिंसिपल कॉल्ड द आइडिया एन अनयूजुअल। प्रिंसिपल इस आइडिया को असामान्य कहता है, असाधारण कहता है। एट दिस, इस बात पे वेस्टरकॉफ वांट्स द प्रिंसिपल टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे ही वो कहता है कि ये तो अजीब सी बात है, ऐसा आज तक मेरे पास कोई केस नहीं आया और तुम्हारी फीस हम वापस नहीं कर सकते, तो वेस्टरकॉफ ने चेतावनी दी, प्रिंसिपल को कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेगा इफ ही इज नॉट पेड हिज ट्यूशन फीस 6 years back because the school has made him a good for nothing fellow। तो प्रिंसिपल को एक किस्म से वो धमकी देता है कि उसका केस एजुकेशन मिनिस्टर तक जाएगा। Second question, describe the
plan strategy made by the teachers to outwit the old student Westerkoff? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स की जब मीटिंग हुई, प्रिंसिपल ने कॉल की थी, तो क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान बनाई कि वेस्टरकॉफ को उसके मकसद में कामयाब ना होने दिया जाए, ताकि वो अपनी फीस की डिमांड ना कर सके, अपने मकसद में फेल हो जाए। We all know that Westerkoff created a very unusual situation for the principal. हम सब जानते हैं कि Westerkoff ने प्रिंसिपल के लिए बहुत ही असाधारण स्थिति पैदा कर दी थी of the school by demanding the refund of his tuition fees which he had paid during his stay in the school for 6 years 18 years back. 18 साल पहले वो स्कूल का छात्र रहा और 6 साल वो पढ़ के गया और 18 साल बाद आके खड़ा हो गया प्रिंसिपल के सामने कि मेरी फीस वापस कर दी जाए, क्योंकि वो कामयाब नहीं हुआ, उसका करियर नहीं बना, जहां पे भी जाता है उसको धक्के मार के निकाल देते हैं, और एक जॉब भी मिला उसे, उसको भी वो मेंटेन नहीं कर पाया, उसमें उसको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाया, तो उसको बाहर निकाल दिया। सो आफ्टर ए डीप थॉट, गहरे सोच विचार के बाद, द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू कन्वीन ए मीटिंग। प्रिंसिपल ने एक मीटिंग करने की सोची स्टाफ मेंबर्स के साथ अपने ऑफिस में, ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। आफ्टर अ वाइल द टीचर्स एंटर, थोड़ी देर बाद टीचर्स प्रिंसिपल्स ऑफिस में आ जाते हैं। द राइटर एग्जैजरेट्स द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स टू क्रिएट सम ह्यूमर। तो राइटर वन एक्ट प्ले लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ह्यूमर तो क्रिएट करेंगे ही, इसलिए बिहेवियर को, टीचर्स के बिहेवियर को भी और वेस्टरकॉफ के बिहेवियर को भी थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं राइटर, यहाँ पे उसको थोड़ा अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जिससे थोड़ा फन क्रिएट होता है। द प्रिंसिपल एक्वेंट्स ऑल ऑफ देम अबाउट द अनयूजुअल सिचुएशन, और प्रिंसिपल सभी टीचर्स को इस असाधारण स्थिति से अवगत कराते हैं दैट हैज अरीजन इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने खड़ी हो गई है स्थिति आगे। He told them that an old student wants to have his fees refunded because the teachers didn't teach him properly and he has become good for nothing fellow. और कहता है कि एक ओल्ड स्टूडेंट उसके सामने आ गया और अपनी फीस वापस मांग रहा है, 6 साल की फीस कुल मिला के। कहता है कि टीचर्स ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया और वो गुड फॉर नथिंग फेलो बन गया, एक बेकार आदमी बन गया। He wants to be re-examined to prove his point, और कहता है कि दोबारा एग्जाम ले लो और वो बात साबित हो जाएगी, उसे कुछ नहीं आता। If he is given the easiest questions, अगर उसको आसान क्वेश्चन भी दे दिए जाएं तब भी वो उनमें पास नहीं हो सकता। इवन देन ही विल बी अनेबल टू पास द एग्जाम बिकॉज ही नोज नथिंग एंड द स्कूल हैज नॉट टॉट हिम एनीथिंग। स्कूल ने उसे कुछ नहीं सिखाया, दैट्स व्हाई he would not be able to succeed in that exam if they asked him very easy question indeed. Now the principal asks the teachers for their valuable advice in that matter. अब प्रिंसिपल अध्यापकों से उनकी कीमती राय लेता है, कहता है कि अपनी राय दीजिए। At this the maths teacher comes forward. मैथ्स टीचर सामने आता है अपनी राय लेके with a suggestion, एक सुझाव के साथ, that the student must not be failed under any circumstances. और कहता है कि इस विद्यार्थी को किसी भी हालत में फेल नहीं करना। इवन इफ ही गिव्स रॉन्ग आंसर्स, भले ही वो गलत जवाब दे तब भी उसे पास करना है। Secondly, he advises other teachers to make easiest questions to him, और दूसरे अध्यापकों को सलाह देता है कि आसान से आसान क्वेश्चन पूछने, बिकॉज दे आर फेसिंग ए वेरी क्लेवर स्टूडेंट। और कहता है कि वो एक बहुत ही चालाक विद्यार्थी से फेस कर रहे हैं, उसके आमना सामना हो रहा है। एंड ही विल ट्राई टू सप्लाई देम विद रॉन्ग आंसर, और वो हर प्रश्न के गलत जवाब देगा। सो ऑल द टीचर्स मस्ट सपोर्ट वन अनदर टू आउटविट वेस्टरकॉफ। इस वजह से सभी टीचर्स को वेस्टरकॉफ को आउटविट करना है, हराना है, उसे पास करना है। देयर सोल ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। सभी अध्यापकों का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसे एग्जाम में फेल नहीं करना, पास करना। सोल का मतलब होता है एकमात्र। Whatever the old student answers, जो कुछ भी वो जवाब देगा, must be declared correct. सभी अध्यापकों को करेक्ट डिक्लेयर करना होगा। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने वेस्टरकॉफ को आउटविट करने के लिए बनाई। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वाज फाइनली वेस्टरकॉफ आउटविटेड बाय द मैथ्स मास्टर। आखिरकार मैथ्स मास्टर ने उसे आउटविट कैसे किया, कैसे उसको हराया।
एज द मैथ्स मास्टर सिट्स ऑन द चेयर, जैसे मैथ्स मास्टर चेयर पे बैठते हैं, द कैंडिडेट स्टार्ट्स मेकिंग फन ऑफ हिम, जो विद्यार्थी है मैथ्स मास्टर का मजाक करना शुरू कर देता है, बट द मैथ्स मास्टर एडवाइजेज द स्टूडेंट टू बी सीरियस इन द एग्जामिनेशन। मैथ्स मास्टर स्टूडेंट को कहता है कि गंभीरता से एग्जाम दीजिए, अपने एग्जाम में थोड़ा गंभीर बनो, इतने हल्के ना बनो। He tells the student that he is going to ask him 2 questions, और विद्यार्थी को कहता है कि 2 प्रश्न पूछेगा, एक डिफिकल्ट पूछेगा और एक आसान क्वेश्चन पूछेगा। The first question was asked in a roundabout way, जो पहला प्रश्न टीचर ने पूछा, मैथ्स मास्टर ने पूछा, वो घुमा के पूछा। द आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट इज 2629 लीटर्स, और जो विद्यार्थी ने जवाब दिया उसने कहा कि 2629 liters. The maths master declares the answer to be wrong. Maths master इस आंसर को wrong करार देता है and added the correct answer, और कहा कि करेक्ट आंसर है 2628 liters, not 29. So the maths master asks the principal to mark a student a failure, और प्रिंसिपल को साथ के साथ कहते हैं कि सर अपनी डायरी में लिखिए कि वेसलकोफ इस अटेम्प्ट में फेल हुआ। At this the principal gets worried and tries to remind the math master that he should not mark him a failure. ऐसे में प्रिंसिपल चुपके से मैथ्स मास्टर को रिमाइंड कराते हैं कि फेल नहीं करना, बट द प्रोफेसर ऑफ मैथ्स इज नॉट रेडी टू करेक्ट हिमसेल्फ। परंतु मैथ्स मास्टर अपने आप को ठीक नहीं कर रहे और इग्नोर कर देता है प्रिंसिपल की बात को। द स्टूडेंट बिकम्स मोर एक्साइटेड एंड हैप्पी। स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है कि मैथ्स मास्टर तो उसका पक्ष ले रहा है। ही आस्क्स फॉर हिज ट्यूशन फीस स्टार्ट टू बी रिफंडेड टू हिम, और कहता है कि क्योंकि मैं फेल हो गया मेरी पूरी फीस वापस की जाए। देन मैथ्स मास्टर सपोर्ट्स द कैंडिडेट, और मैथ्स मास्टर कहता है कि बिल्कुल इसकी पूरी फीस इसको मिल जानी चाहिए। द रिमेनिंग स्टाफ स्टेयर्स एट द मैथ्स मास्टर इन अटर एस्टोनिशमेंट, और जो बाकी का स्टाफ था वो मैथ्स मास्टर की तरफ घूर के देखता है, हैरान होता है। एस्टोनिशमेंट क्या होता है? सरप्राइज में देखते हैं। द प्रिंसिपल शोज हिज एंगर एट द मास्टर, और प्रिंसिपल को भी गुस्सा आता है मैथ्स मास्टर पे, बट ही फील्स सॉरी टू टेक हिज वर्ड्स बैक, परंतु वो कहता है कि अफसोस है मुझे, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता। ही आल्सो आस्क्स वेसलकोफ हाउ मच मनी द स्कूल ओज। वेसलकोफ को कहता है कि बोल कितने पैसे तुम्हारे बनते हैं। इन एक्साइटमेंट एंड इलेशन ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, और जोश में, उत्साह में, खुशी में ये जो स्टूडेंट है वेसलकोफ सब कुछ भूल जाता है, चौकसी करनी चाहिए थी उसको भूल जाता है। He makes calculation intelligently, बड़े चतुरता के साथ वो अपनी कैलकुलेशन करता, कहता है कि 6,450 crowns उसे चाहिए। The maths master checks the detail, maths master डिटेल को चेक करता है and finds his calculation correct to the smallest detail, और उस डिटेल को बिल्कुल सही मानता है। He congratulates him by saying that it was his difficult question, और वेसलकोफ को कहता है कि आपको बधाई हो, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और ये उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन था। द कैंडिडेट फील्स लैंड स्लिपिंग अंडर हिज फीट, कैंडिडेट के पैरों तले की जमीन खिसकती हुई उसको महसूस हुई। ही इज अटरली शॉक्ड एट बीइंग ट्रिक्ड बाय द मैथ्स मास्टर, और मैथ्स मास्टर से ट्रिक्ड होके, बेवकूफ बन के वो बहुत अफसोस में होता है। हु डिक्लेयर्स हिम पास, जो उसे एग्जामिनेशन में पास डिक्लेयर करता है। दस द कैंडिडेट डज नॉट डिजर्व एनी कॉम्पनसेशन, और ये साबित हो जाता है कि उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। दस द वन एक्ट प्ले एंड्स अप एट मोर फनी अटरेंसेस बाय द टीचर्स। इसके बाद वन एक्ट प्ले में सभी टीचर्स बहुत फनी तरीके से बिहेव करते हैं और ये वन एक्ट प्ले यहाँ खत्म हो जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बैटल ऑफ विट्स बिटवीन वेसलकोफ एंड द स्कूल टीचर्स। व्हेन वेसलकोफ रिटर्न्स, जब वेसलकोफ आता है, ही बिहेव्स रूडली, जैसे ही शुरू में एंटर होता है टीचर्स के सामने तो बड़े रूडली उनसे बिहेव करता है। कॉलिंग द टीचर्स लोफर्स, सभी टीचर्स को लोफर कहता है। एंड डिस्प्लेइंग पुअर मैनर्स टू एम्फसाइज हिज लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, और हर बात में ये बात जताना चाहता है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, और बैड मैनर डिस्प्ले करता है सभी के सामने। However, the teachers humor him, declaring his manners excellent, और
और टीचर्स उसका मजाक उड़ाते हैं उसे एक्सीलेंट कह के उसके मैनर्स में। एज द एग्जामिनेशन बिगिंस, जैसे एग्जामिनेशन शुरू होता है, द टीचर्स मैनिपुलेट द प्रोसेस टू इंश्योर हिज सक्सेस। तो उसकी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए हर स्थिति को मैनिपुलेट करते हैं, हर आंसर को स्ट्रेच करते हैं ताकि वो सही घोषित हो। हिस्ट्री के टीचर पूछते हैं, हाउ लॉन्ग द 30-year वॉर लास्टेड? 30 साल युद्ध कितने साल चला? जबकि इसमें आंसर उसका था वेसरकोफ नोविंग द करेक्ट आंसर, उसे करेक्ट आंसर पता था क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर था। डिलिबरेटली, जानबूझ के, रिस्पॉन्ड्स विद, और अपना जवाब देता है 7 मीटर लॉन्ग, ये उसका जवाब था। द टीचर जस्टिफाई रिस्पॉन्स यूजिंग एब्सर्ड लॉजिक, टीचर भी उसके आंसर को जस्टिफाई करते हैं बहुत ही एब्सर्ड सा लॉजिक देके, बेस्ड ऑन रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी, अवार्डिंग हिम वेरी गुड इन हिस्ट्री। फिजिक्स टीचर आस्क्स व्हाई चर्च स्टीपल क्लॉक्स अपीयर स्मॉलर फ्रॉम ए डिस्टेंस? वेसरकोफ इंसिस्ट दैट दे अपीयर लार्जर। वेसरकोफ कहता है कि जितनी दूर मैं स्टीपल से जाऊंगा, चर्च स्टीपल से, उतनी मुझे वो बड़ी दिखाई देगी। उल्टा जवाब देता है। When pressed for a one word answer, जब उसको वन वर्ड के लिए प्रेस किया गया, दबाव डाला गया कि एक शब्द में आंसर दो, he sarcastically responds, व्यंग्यात्मक लहजे में मजाक करता हुआ वो रिस्पॉन्ड करता है कि एस। द फिजिक्स टीचर क्लेवरली जस्टिफाइज द आंसर, फिजिक्स टीचर इस आंसर को बहुत ही चालाकी के साथ जस्टिफाई करता है। रिलेटिंग इट टू ऑप्टिकल इल्यूजन्स, कहता है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स का मामला है। एंड अवार्डिंग हिम वेरी गुड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में उसे वेरी गुड अवार्ड दे देता है। ज्योग्राफी टीचर आस्क्स द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रुंसविक, ब्रुंसविक की जर्मन कैपिटल के बारे में पूछता है। जो जर्मनी में प्रोविंस है ब्रुंसविक, उसकी कैपिटल के बारे में पूछता है। वेसरकोफ मॉकिंगली रिप्लाई, मजाक करते हुए जवाब देता है, द सेम। द टीचर एक्सेप्ट्स दिस एज ए करेक्ट आंसर, टीचर उसको कहता है कि बिल्कुल सही है और उसको अवार्ड मिलता है एक्सीलेंट इन जियोग्राफी। मैथ्स टीचर पोजेज ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अबाउट लिक्विड मेजरमेंट, मैथ्स मास्टर लिक्विड मेजरमेंट के बारे में एक जटिल सवाल पूछता है। वेसरकोफ इन फ्रस्ट्रेशन गिव्स वाइल्डली एन इनकरेक्ट आंसर, और वेसरकोफ बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके एक गलत जवाब देता है, कहता है 2629 लीटर्स। द टीचर क्रैक्स हिम स्लाइटली क्लेमिंग द राइट आंसर इज 2000, और टीचर उसे थोड़ा सा करेक्ट करते हुए कहते हैं कि राइट आंसर तो ये बनता है और इस आंसर में तुम फेल हुए हो। द प्रिंसिपल पैनिक्स, प्रिंसिपल भी और सारा स्टाफ पैनिक हो जाता है, डर जाते हैं, एक किस्म घबरा जाते हैं कि अब तो पैसे इसको देने पड़ेंगे। रिमाइंडिंग द मैथ्स मास्टर दैट वेसरकोफ मस्ट नॉट फेल, और चुपचाप उसे कहते हैं, इशारा करते हैं इसके मैथ्स मास्टर की तरफ, फेल नहीं करना। हाउएवर द मैथ्स मास्टर क्लेवरली रिवर्सेस द सिचुएशन बाय आस्किंग वेसरकोफ टू कैलकुलेट रिफंड अमाउंट। तो बड़ी चालाकी के साथ मैथ्स मास्टर वेसरकोफ को कहता है, ठीक है तुम सफल हो गए अपने प्लान में और पैसा तुम्हें वापस दे रहे हैं हम। सारी फीस कितनी बनती है? एक्साइटमेंट में वेसरकोफ ने सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी करेक्ट की हुई थी, प्रूविंग हिज मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस, अपने मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस उसमें साबित होती है उसकी। द मैथ्स टीचर देन डिक्लेयर्स द आंसर एक्यूरेट एंड कांग्रेचुलेट्स हिम, एंश्योरिंग ही पासेस इन मैथमेटिक्स एज वेल, और उसको कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि मैथमेटिक्स में भी आप पास हो गए हो। वेसरकोफ रियलाइजेज ही हैज बीन ट्रिक्ड, वेसरकोफ महसूस करता है कि वो ट्रिक्ड हो गया, उसको बेवकूफ बना दिया गया। हैविंग पास्ड ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में पास होके, ही नो लॉन्गर क्वालिफाइज फॉर ए रिफंड, इस तरीके से वो रिफंड के लिए क्वालिफाई नहीं करता। द प्ले एंड्स ह्यूमरसली, इस तरीके से एक ह्यूमर पे प्ले एंड अप हो जाता है। हाईलाइटिंग द विट एंड इंजेन्युइटी ऑफ द टीचर्स इन हैंडलिंग द बिजायर सिचुएशन, इस अजीब सी सिचुएशन को हैंडल करने में टीचर्स के विट सामने आते हैं, थोड़ा ह्यूमर भी बनता है प्ले में, तो ये प्ले एंड अप हो जाता है। These were 4 long answer type questions, or I hope you would appreciate my effort and like my videos and share them with your friends. And before going, please click on the subscribe button and spread this video among your friends also by sharing it. Thank you very much.